नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 27 लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वस्त्रों का संग्रहण। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम वस्त्रों का संग्रहण किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से स्थान के अकॉर्डिंग वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए, या फिर विभिन्न अवसरों के अकॉर्डिंग जो है वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए, या मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग भी हमें वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, वस्त्रों की उचित सुरक्षा और विधिवत संग्रहण करना ये एक सामान्य बात है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा करती है ना। वस्त्रों से हमारे शरीर के अंगों की रक्षा होती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि वस्त्रों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, या वस्त्र जो है हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, हम कह सकते हैं, है ना। तो वस्त्र जो होते हैं, वस्त्रों की उचित तरीके से सुरक्षा करनी भी हमें आनी चाहिए, उसका विधिवत तरीके से संग्रहण करना भी हमें आना चाहिए। और वस्त्रों का चयन जितना आवश्यक है, जिस प्रकार से वस्त्रों की हम खरीदारी करते हैं, सिलाई करते हैं, धुलाई करते हैं, प्रेस करते हैं, है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये जरूरी है कि हम वस्त्रों का संग्रहण किस प्रकार से कर रहे हैं, वस्त्रों का संग्रहण किस प्रकार से करके रख रहे हैं। यदि हम उचित संग्रहण उनका नहीं कर पाएंगे, उचित प्रकार से उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, उनकी सावधानीपूर्वक उनको व्यवस्थित करके नहीं रख पाएंगे, तो हमारे वस्त्र जो है वो महंगे से महंगे वस्त्र हो, चाहे सस्ते से सस्ते वस्त्र हो, वो सभी वस्त्र जो है वो खराब हो जाएंगे और पहनने के लायक नहीं रहेंगे। तो अच्छी तरह से रखे हुए वस्त्र ही समय पर उचित परिधान योजना के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि हमें हमारे नए जो वस्त्र हैं, यदि हम उनको प्रेस करके व्यवस्थित करके और अलमारी में व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, उसमें कपूर की गोलियां डालेंगे, नैप्थलीन की गोलियां डालकर रखेंगे, तो वो व्यवस्थित रहेंगे। और ऐसे ही इधर उधर पटक देंगे तो क्या हमें कोई अवसर आया, कोई फंक्शन आया, कोई पार्टी आई, तो क्या हमें फिर उस समय पहनने में हमें बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो अच्छी तरह से रखे हुए वस्त्र जो होते हैं वो ही उचित समय पर उचित परिधान योजना के लिए हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि किस अवसर पर हमें क्या पहनना है, उस समय हमें तुरंत ही वो उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु कई बार समय के अभाव में और सही आदत नहीं होने के कारण वस्त्रों को लापरवाही के साथ इधर उधर डाल दिया जाता है। बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि या तो समय नहीं होने के कारण, समय का अभाव होने के कारण हम जल्दीबाजी में रहते हैं, तो या फिर हमारी आदतें ऐसी पड़ी हुई है कि हमें कपड़ों को इधर उधर फेंकने की आदत है, इधर उधर पटक देने की आदत है, तो हमारी लापरवाही के कारण भी जो है ऐसा हो सकता है। और वस्त्रों को हमने ठीक ढंग से समेटा नहीं हो, उन्हें सलीके से हैंगर पे टांगा नहीं हो, है ना, और न ही उसको तह लगाकर अलमारी में या संदूक में रखा हो, तो फिर हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि अवसर आने पर हमें जो है परिधान जो होंगे वो रेडी नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, और फिर हम सबके बीच में क्या बनेंगे, मजाक बनेंगे, है ना, वो सुंदर नहीं लगेंगे, स्मार्ट नहीं लगेंगे, है ना, हमें खुशी नहीं होगी। तथा इस प्रकार से रखे गए वस्त्र को फिर से नहीं पहना जा सकता है और न ही पहनने के लायक वो वस्त्र रहते हैं। यानी इधर उधर पटके हुए जो वस्त्र होंगे, क्या हम उनको वापस पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे, है ना। और ऐसे में अगर अचानक हमें किसी पार्टी में जाना है, तो तैयार होने के लिए जो पोशाक हमें पहननी है वो गंदी है, प्रेस नहीं है, हुक बटन टूटे हुए हैं, चेन खराब हुई है ना, मैचिंग रुमाल गंदा पड़ा है, टाई प्रेस नहीं है, मोजे जो है वो स्थान पर उपलब्ध नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, है ना। तो ये सभी कारण जो होते हैं, इससे क्या होगा, हमारा पार्टी में जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, पार्टी में जाने का हमारा सारा मूड खराब हो जाएगा, है ना। और हमें बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, अरे हमारे पास प्रेस कपड़े नहीं है, सॉक्स नहीं है, हैंकी नहीं है, टाई नहीं है ना, और कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं मिल रही है, तो बड़ा गुस्सा आएगा हमें। और साथ ही पार्टी में समय से भी नहीं पहुंच पाएंगे, इससे क्या होगा, पार्टी भी शुरू हो जाएगी और हम घर पर ही जो है वो परेशान होते रहेंगे। तो अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि वस्त्रों की देखभाल और संग्रहण उचित प्रकार से हमें करना चाहिए। सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, ये आदत हमें अभी बचपन से ही डालनी चाहिए बेटा, कि हमें अपने वस्त्रों को व्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से समेटकर, सलीके से, और या तो हैंगर में टांग कर या फिर अलमारी में अच्छे से व्यवस्थित करके जमा के रखना चाहिए, ठीक है, प्रेस वेस करके, है ना, ताकि अवसर आने पर हम उसे तुरंत फटाफट से निकाल करके पहनें, है ना, ताकि हमारा समय भी वेस्ट ना हो, हमारा मूड भी खराब ना हो, और हम एनर्जेटिक रहे, है ना, और हमारा आत्मविश्वास बढ़े, और हम खुशी खुशी कहीं भी जा सकते हैं पहन करके, है ना।
अब देखिए बच्चों, संग्रहण के प्रमुख चरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है स्थान। उपयुक्त और उचित संग्रहण के लिए स्थान का चयन करना बहुत जरूरी है। हमें वस्त्रों को संग्रहण करके या व्यवस्थित करके कहाँ रखना है, उस स्थान को हमें जो है सबसे पहले व्यवस्थित करना होगा कि हम ढूंढना क्या होगा, उसको प्लान करना होगा कि इस अलमारी के अंदर हम नए कपड़े रखेंगे, इस अलमीरा में हम पुराने कपड़े रखेंगे, है ना। तो हमें वो चीज़, जब हमारा स्थान जो है फिक्स हो जाएगा तो हमारा हाथ भी वहीं जाएगा। हम नए कपड़े होंगे तो वहीं पर उसको वापस धुल जाएंगे, तो उसको प्रेस करके वापस से व्यवस्थित तरीके से सलीके से रख देंगे, और पुराने कपड़ों की अलमारी अलग होगी तो उसको हम व्यवस्थित तरीके से वहाँ रख देंगे, है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर हमें सभी कपड़े समान रूप से जो है समान समय में और कभी भी हमें जब चाहिए तब उपलब्ध हो सकते हैं, है ना। तो घर के जिस हिस्से में वस्त्रों को रखना है वह स्थान नमी और पानी से दूर होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस स्थान पर आप कपड़े रख रहे हो वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। वस्त्रों को उनकी प्रकृति और किस्म के हिसाब से अल्प और अधिक समय के लिए सहेज कर रखना पड़ता है, क्योंकि कपड़ों को तो हम लंबे समय तक पड़े रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, रोज़ तो कोई फंक्शंस होते नहीं है, रोज़ कोई अवसर आते नहीं है जब हमें नए नए कपड़े पहने। जब तीज त्यौहार आते हैं या फिर कोई अवसर आते हैं, फंक्शंस आते हैं, पार्टीज़ होती है, तब हम पहनते हैं, कोई बर्थडे आता है किसी का, तब हम पहनते हैं। तो वस्त्रों को रखने के लिए बॉक्स अलमारी का प्रयोग भी किया जा सकता है। हम वस्त्रों को रखने के लिए किसी अलमारी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, और ये लकड़ी का, लोहे का, स्टील का हो सकता है ना। इसके अलावा घरों में जो दीवार में खुली अलमारी बनी हुई है उसमें भी वस्त्रों को सहेज कर रखा जा सकता है। समझ में आया। ये जो स्थान है वो लकड़ी की अलमारी हो सकती है, लोहे की अलमारी हो सकती है, घर की दीवार के अंदर बनी हुई अलमारी हो सकती है, उनके अंदर भी हम वस्त्रों को सहेज कर रख सकते हैं, या फिर किसी अटैची या बैग में भी रख सकते हैं, या लोहे के बक्सों में भी रख सकते हैं, है ना। अब देखिए, परंतु अलमारी एक ऐसा स्थान है जो कि वस्त्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल सही है, सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? अलमारी है। परंतु मौसम के अनुसार संग्रहण के लिए बॉक्स या संदूक भी उपयुक्त है। बारिश के मौसम में है, सर्दी के मौसम में है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, नमी हो जाती है, बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, तो हम बॉक्स में भी रख सकते हैं, संदूक में भी रख सकते हैं, और अलमीरा में भी रख सकते हैं। जहाँ वस्त्रों का संग्रहण करना है वो जगह और संदूक, बॉक्स, अलमारी आदि को साफ सुथरा और नमी से रहित होना चाहिए। आया समझ में कि जिस बॉक्स में, जिस अलमारी में हम कपड़े रखने जा रहे हैं, सबसे पहले उस अलमारी को साफ करके नमी उसमें से हटा देनी चाहिए। समझ में आया। अगर उसमें नमी रहेगी तो नमी से क्या होगा? नमी से उसके अंदर जो है फंगस हो सकता है, कपड़ों के बीच में बैक्टीरिया हो सकते हैं, कपड़े फट सकते हैं, बीच बीच में से गल सकते हैं, इनमें बैक्टीरिया लग सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी अलमीरा, संदूक या बॉक्स जो है वो नमी रहित होना चाहिए। तो हमने देखा कि वस्त्रों का संग्रहण करने के लिए सबसे पहले हम उसका स्थान जो है वो प्लान करेंगे कि कहाँ पर हमें वस्त्र रखने हैं, नए कपड़े कहाँ रखने हैं, पुराने कहाँ रखने हैं, और जहाँ हम रख रहे हैं वहाँ पर नमी तो नहीं है ना। इन सभी चीज़ों का ध्यान रख करके हम रख सकते हैं। और स्थान हमारे क्या क्या है? संदूक है, बॉक्स है, अलमीरा है, दीवार के अंदर बनी हुई अलमीरा है, वहाँ पर भी हम वस्त्र रख सकते हैं। अब आती बच्चों वस्त्रों की छटाई। वस्त्रों की छटाई किस प्रकार से करेंगे? संग्रहण करने से पहले वस्त्रों की छटाई आवश्यक है। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि कौन से वस्त्र कब कब काम आते हैं। सही है ना। ऐसा नहीं है कि सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, बारिश के कपड़े, सारे कपड़े हमें एक ही अलमारी में रख दें, है ना। हमें सबसे पहले वस्त्रों की छटाई करनी पड़ेगी। वूलन्स क्लोथ्स कौन से हैं, हमारे गर्मी में पहनने के कपड़े कौन से हैं, सर्दी में पहनने के कपड़े कौन से हैं, है ना। सबसे पहले छटाई कर लेंगे। किन वस्त्रों की आवश्यकता जल्दी जल्दी अवसरों पर पड़ती है ये भी हम देखेंगे कि कौन से, जैसे यूनिफॉर्म हमारे डेली काम आती है स्कूल की, है ना। तो उसका एक प्लेस अलग बनाएंगे ताकि बिल्कुल फट से हमको मिल जाए, और जो लंबे समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं, जैसे कि मौसम के अनुसार सर्दी, गर्मी, और उन्हें अलग अलग कर रखना चाहिए, और अवसरों के अनुसार अलग अलग, विशेष अवसरों के अनुसार दैनिक और रोज़मर्रा प्रयोग में आने वाले वस्त्रों को अलग अलग करना चाहिए। यानी वस्त्रों की छटाई करेंगे पहले कि कौन से वस्त्र कब काम आ रहे हैं, उसके अनुसार अलग अलग अलमीरा के अंदर व्यवस्थित तरीके से कपड़ों को हम रखेंगे तय करके। ठीक है। अब छटाई करते समय जो वस्त्र घर पे धोए जाने वाले हैं और जो शुष्क धुलाई वाले हैं, जिनको घर पे धो सकते हैं उनको अलग, जो ड्राई क्लीन वाले हैं उनको अलग रखेंगे, और जिन वस्त्रों पे दाग धब्बे लगने का डर रहता है उनको भी अलग रखेंगे, है ना। और वस्त्रों की छटाई करते समय उनमें जैसे हुकाई है, कांच बटन है, चैन है आदि चेक करने चाहिए। जब भी हम वस्त्रों की छटाई करते हैं तो ये चेक कर लें।
कहीं वस्त्र कोई फटा हुआ तो नहीं है, कोई उधड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं कांच बटन टूटा हुआ तो नहीं है ना, कोई हुकाई लगा हुआ तो नहीं है, चेन टूटी हुई तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को चेक कर लें ताकि हम इसको समय समय पर लगा दें। वस्त्र पर लगी सभी परिसज्जाओं को जांचना चाहिए, कोई लैस है, कोई फॉल है, कोई डिज़ाइन जो हमने बना रखी है, यदि वो अधूरी है तो उसको भी हमें जो है वो लगा करके फिर वस्त्रों को चटाई करके समेट के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बटन टूटे हुए और हमने रख दिया तय करके, है ना। बटन को लगा करके, यदि फॉल फटी हुई है तो फॉल वापस लगाए, डिज़ाइन यदि उधड़ी हुई है तो उसको वापस सिल करके व्यवस्थित तरीके से कपड़ों को फिर तय लगा कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी अवसर पर हमें पहनना और वो फटा हुआ कपड़ा है, बटन नहीं लगा हुआ है, तो हमें कितनी परेशानी होगी उस समय। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमने वस्त्रों के संग्रहण के चरण में सबसे पहला हमने देखा कि वस्त्रों का संग्रहण करने के लिए सबसे पहले उसका स्थान प्लान करना होगा कि उचित स्थान पर उसको रखा जाए जहाँ पर नमी ना हो। और वस्त्रों की छटाई किस प्रकार से करेंगे वो भी हमने देखा। डेली रूटीन वाले अलग, विभिन्न अवसरों पर पहनने वाले अलग, डेली धुलने वाले कपड़े अलग और ड्राई क्लीन वाले अलग, है ना। और धोकर रखते समय जब भी कपड़े धुल जाए और हम व्यवस्थित अलमारी में जमा रहे हैं उससे पहले हम उनके बटन, हुक, काई, फटा हुआ सब चेक कर लें, उसके बाद ही हम उसको व्यवस्थित करके फिर अंदर रखें ताकि किसी भी अवसर पर जब हम उसे पहने तो हमें दिक्कत ना आए। अब चलते हैं बच्चों स्वच्छ संग्रहण और तत्क्षण मरम्मत, यानी कि वस्त्रों की छटाई के बाद उचित और उपयुक्त तरीके से वस्त्रों को धुलवाना बहुत आवश्यक है। स्वच्छता से संग्रहण करना चाहिए। समझ में आया कि वस्त्रों को ऐसा नहीं है कि गंदे पड़े हैं और उन्हीं को समेट कर हमने अलमारी में रख दिया है ना, तो हमें उसकी व्यवस्थित तरीके से उनको धुलवाना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ये आवश्यक है कि वस्त्रों की मरम्मत करनी चाहिए, यानी कि जिस भी वस्त्र, मरम्मत का मतलब ये है कि जब बटन है, हुक है, चेन है आदि खराब है तो उसको हमको ठीक करना चाहिए बैठकर, और अलमारी में रखने से पहले ही उसको ठीक करके व्यवस्थित करके फिर हमें रखना चाहिए। और कहीं से फट गया है तो हम रफू कर सकते हैं, है ना। और यदि हमें नहीं आता है तो हम बाजार से करवा के रख सकते हैं। तो किसी भी हाल में दाग और धब्बों वाले वस्त्र भी हमको ऐसे ही नहीं रख देने चाहिए, उनसे दाग धब्बे हटा करके फिर हमें व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। संग्रहण से पहले वस्त्रों को धो करके, सुखा करके, प्रेस करके आदि सभी क्रियाओं को करके फिर हमें वस्त्रों को तय लगाकर अलमारी में रखना चाहिए। समझ में आया। तो हमें स्वच्छता से वस्त्रों की मरम्मत करके फिर वस्त्रों का संग्रहण करना है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हमें वस्त्रों का संग्रहण उचित तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। इन सभी चीज़ों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम वस्त्रों का संग्रहण बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वस्त्रों को नुकसान से बचा भी पाएंगे। और अंतिम प्रक्रिया वस्त्रों का संग्रहण में वो ये कि वस्त्रों का इस्तेमाल और प्रयोग, देखो बच्चों, वस्त्रों को उनके इस्तेमाल, प्रयोग और उपयोगिता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट लेना चाहिए। जैसे नियमित रूप से वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्र अलग कर दें, विभिन्न अवसरों पर पहनने वाले अलग कर दें और मौसम के अनुसार जो वस्त्र हैं उनको अलग कर दें, है ना। और सबके अलावा, इन सब के अलावा घर के सदस्यों के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण किया जा सकता है। घर में कितने सदस्य हैं, सभी के कपड़े व्यवस्थित तरीके से अलग अलग किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले नियमित रूप से वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्रों का संग्रहण करेंगे। अब नियमित रूप से वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्रों का संग्रहण कैसे करेंगे? वस्त्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है तथा बिना वस्त्रों के जीवन की और दैनिक क्रियाकलापों की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है। वस्त्र हमारे कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वस्त्रों से हमारी बाह्य वातावरण से हमारी सुरक्षा करते हैं वस्त्र, और वस्त्र ही हमारा जो है और वस्त्रों के कारण ही जो है हम विभिन्न प्रकार के दैनिक क्रियाकलापों को भी कर पाते हैं। और वस्त्रों के संग्रहण में सबसे कठिन कार्य जो है नियमित और दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्रों का संग्रहण करना है और व्यवस्था को बनाए रखना है। समझ में आया। सबसे कठिन कार्य ये है कि जो नियमित और दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं उनका संग्रहण करना, उनको डेली उनकी धुलाई हो, प्रेस हो, अच्छे से सूखे, अच्छे से प्रेस हो, फिर उनको तय करके अंदर अलमारी में रखें। यही सबसे कठिन होता है डेली रूटीन वाले, क्योंकि ये वस्त्र जो होते हैं नियमित रूप से इस्तेमाल होते हैं, डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, तथा इनका संग्रहण जो होता है ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहाँ से ज़रूरत के मुताबिक हम वस्त्रों को बिना परेशानी के निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सही है। इन वस्त्रों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर हम जल्दी से तुरंत जो है फटाफट बिना सोचे समझे, यदि हमें वस्त्र लेने हैं तो हम फटाफट से जो अलमारी खोल करके सामने ही हमें मिल जाए और हम उन वस्त्रों का यूज़ कर लें, है ना।
अब देखिए बच्चों, प्रतिदिन उपयोग में होने वाले जो वस्त्र हैं, जैसे घर में पहनने वाले वस्त्र हैं, रात्रि में पहनने वाले वस्त्र हैं, स्कूल है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, नैपकिन्स है, मोजे हैं, ये ऐसे वस्त्र हैं जिनको कि लगभग रोजाना धोने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, ये डेली धुलने वाली चीज़ें हैं तथा उचित तरीके से सुखाई जाए इनको और तय करके प्रेस करके फिर व्यवस्थित तरीके से इनको रखा जाना चाहिए। इन दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्रों का संग्रहण स्थल अलमारी से ज़्यादा उपयुक्त कोई स्थान नहीं हो सकता। अलमारी में ही रखना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें कई साइज़ की रैक और सेल्फ होती है ना। अलमारी के अंदर बहुत सारी रैक्स होती है, बहुत सारी सेल्फ होती है, तो वस्त्रों की साइज़ के हिसाब से अलमारी की रैक और सेल्फ में वस्त्र रखे जा सकते हैं। जैसे सॉक्स हम अलग रख सकते हैं, नैपकिन अलग रख सकते हैं, है ना, और यूनिफॉर्म अलग रख सकते हैं, है ना, और रात्रि में पहनने वाले जो कपड़े हमारे नाइट सूट वगैरह वो अलग रख सकते हैं। तो जिन वस्त्रों को तय लगाकर नहीं रखा जा सकता है उनको हम टांगने के लिए अलमारी में जगह भी होती है, तो हम उनको हैंगर में टांग सकते हैं। जैसे साड़ी है, कोट पैंट है ना, शर्ट है, इनको टांगने के लिए हैंगर्स होते हैं, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। अब देखिए, इस तरह से रखे और टांगे वस्त्रों की तय जो होती है खराब नहीं होती है। जब इस प्रकार से जो टंगे हुए वस्त्र होते हैं इनकी तय भी खराब नहीं होती है और समय पर वह अच्छी अवस्था में पहनने के लिए हमें ये वस्त्र सुलभ हो जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रेस खराब नहीं होती और जब हमें चाहिए तभी हमें ये वस्त्र जो होते हैं व्यवस्थित तरीके से मिलते हैं। और अलमारी में छोटी छोटी रैक्स होती हैं तथा इनमें छोटे छोटे वस्त्रों को रखा जा सकता है। जैसे हैंकीज रख सकते हैं, सॉक्स रख सकते हैं, बनियान रख सकते हैं, अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं तथा इससे आवश्यकता पड़ने पर ये सभी छोटे वस्त्र जो होते हैं एक ही स्थान पर हमें मिल जाए। अलग अलग रैक में हमें ढूंढना ना, अलग अलमारी में नहीं ढूंढना पड़े। एक ही अलमारी में बहुत सारी सेल्फ होती है, तो उसी के अंदर आप प्लेस बना दीजिए इसका कि यहाँ सॉक्स है, यहाँ हैंकी है, यहाँ पर नैपकिन है ना, यहाँ पर अंडरगारमेंट्स है, तो ऑटोमेटिक वहीं पर आ जाएगा और ऑटोमेटिक फटाफट से मिल जाएगा। आपका समय भी बच जाएगा, आपका श्रम भी बच जाएगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। अब देखिए बच्चों, परिधान अलंकरण को रखने के लिए अलमारी में छोटे रैक बने होते हैं और जिसमें हम टाई है, टाई पिन्स है, कपलिंग्स है, कुर्ते में लगाने वाले बटन्स है, ये सब रख सकते हैं। ऐसा करने से समय पर हमें छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ें आसानी से मिल जाती है। कई बार कुछ परिधान ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार पहनने के बाद दोबारा पहनना चाहते हैं, तो ऐसे में उन वस्त्रों का पसीना हवा में अच्छी तरीके से सुखा लें, हैंगर में उनको टांग दें, अलग से उचित स्थान पर रख दें और फिर संग्रहण करते समय कभी भी गंदे वस्त्रों को साफ वस्त्रों के साथ नहीं रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी गंदे कपड़ों को हम साफ कपड़ों के साथ ना रखें, है ना। स्कूल से जाते हैं, यूनिफॉर्म आप खोलते हैं, खोल करके आप उसका पसीना सुखाइए, हैंगर में उसको टांग दीजिए और फिर उसे बाद में जब उसका पसीना सारा सूख जाए तब आप उसे फोल्ड करके अच्छे से रखें। ठीक है, और गंदे कपड़ों को धुले हुए कपड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अवसर के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण करना हमें आना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अवसरों के अनुसार परिधान वस्त्र धारण करने की परंपरा है हमारे भारत के अंदर। जैसे विवाह, त्योहार, उत्सव और विभिन्न अलग अलग समारोह में जो है कीमती वस्त्र हम पहनते हैं ज़्यादा, है ना, चमकीले, शाइनिंग वाले, जरी गोटे वाले, बनारसी, है ना, ब्रॉकेट्स, असली जरी गोटे वाले, कीमती, है ना, तो रत्नों से जड़े हुए वस्त्र ये सब पहनते हैं हम तीज त्योहार पे और या फिर ये दिवाली पे, है ना, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं उस पर हम जो है भारी भरकम अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते हैं। इत्यादि की विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है और इनकी विशेष रूप से संग्रहण करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको लंबे समय के लिए सहज कर हमें रखना होता है। इसीलिए इनका संग्रहण हमें व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। इनके लिए भी उचित प्लेस हमें ढूंढना चाहिए कि कहाँ हमें रखना है, जहाँ नमी ना हो, व्यवस्थित ही रह सके। और इसीलिए इन्हें संदूक, अटैची व बंद अलमारी का उपयोग करना चाहिए जहाँ पर नमी ना हो, तथा इनको ऊनी और गर्म कपड़ों के साथ कभी नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना है। जरी वाले कपड़े, गोटे वाले कपड़ों को हमें ऊनी कपड़ों के साथ नहीं रखना है। और असली सोने चांदी से जड़े जो वस्त्र हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं, ब्रॉकेट जरी गोटे के जो वस्त्र हैं, उनको साफ सुथरे मलमल के कपड़ों में लपेट कर रखना चाहिए। जितने भी आपके बरी के बेस वगैरह होते हैं, गोटे के जो आपके लहंगा चुन्नी होते हैं, उनको आप मलमल के कपड़े में, चुन्नी में, जो आपकी मलमल की चुन्नी होती है कॉटन की, उसमें लपेट कर रख सकते हैं। इससे कि जरी व गोटा जो होगा, कीमती जो रत्न होंगे वो काले नहीं पड़ेंगे और ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, अब जिस जगह पर वस्त्रों को सहेज रहे हैं, जैसे संदूक है, अलमारी है, उनको साफ करना चाहिए। उसमें नीम की पत्तियाँ बिछा सकते हैं हम, साफ कपड़ा बिछा सकते हैं। कीमती कपड़ों को फिर रखना चाहिए। नीचे नीम की पत्तियाँ बिछाएं,
फिर ऊपर साफ कपड़ा बिछाएं, फिर उसके ऊपर रखें इसको वस्त्रों को, ठीक है। समय समय पर इन जरी वाले वस्त्रों को हवा में फैलाकर रखना चाहिए, है ना, और तय बदल बदल कर रखते रहना चाहिए तथा इससे वस्त्र की गुणवत्ता बनी रहती है। और रेशमी वस्त्रों को भी जो है उपरोक्त कीमती वस्त्रों की तरह ही सहज कर हमें रखना चाहिए। इन वस्त्रों की तरह ही रेशमी जो साड़ियाँ हैं हमारी, रेशमी जो वस्त्र हैं, तो उनको भी हमें इन कीमती वस्त्रों की तरह ही सहज कर रखना चाहिए तथा इन्हें भी समय समय पर खुली हवा में फैला करके और इनकी भी तय बदल देनी चाहिए। चूँकि रेशमी वस्त्र जो होते हैं कीमती होने के साथ साथ नाजुक भी होते हैं और विशेष देखभाल की इनको आवश्यकता होती है, ठीक है। रेशमी वस्त्र जो होते हैं कीमती भी होते हैं, नाजुक भी होते हैं और इनको जो है विशेष प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें इनको भी विशेष रूप से सहज कर रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, मौसम के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण हमें करना चाहिए। मौसम के अनुसार वस्त्रों को लंबे समय तक के लिए सहजा जाता है तथा संग्रहण से पहले सभी गर्म कपड़ों को धुलाई करके सुखा करके, है ना, और फिर हमें रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों के लिए एक बॉक्स या संदूक या फिर लकड़ी के बॉक्स आजकल बनते हैं, दीवान वगैरह बनते हैं, उनमें रख सकते हैं तथा संदूक को साफ सुथरा करा जाए पहले और फिर नीचे अखबार बिछाना चाहिए और अखबार बिछा करके फिर नीम की सूखी पत्तियां लगाकर या नैप्थेलिन की गोलियां डाल सकते हैं उसके अंदर, है ना, और फिर उनको वस्त्रों को अच्छे से तय लगा करके एक के ऊपर एक परत बनाते हुए इन कपड़ों के बीच बीच में नैप्थेलिन की गोलियां डालकर रखना चाहिए। अब शुष्क धुलाई के लिए वस्त्रों को अखबार में लपेट कर भी रख सकते हैं। आया समझ में? जो ड्राई क्लीन वाले जो कपड़े होते हैं हमारे, उनको हम अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। जबकि कोट है, जैकेट है, चमड़े के जो जैकेट हैं, फर के जो कोट हैं, इनको हमें कवर में रखकर और फिर अलमारी में टांग देना चाहिए। आजकल जो है बाजार के अंदर प्लास्टिक के कवर आते हैं बने हुए, बहुत ही सुंदर भी होते हैं, व्यवस्थित भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स होते हैं वो, और वो भी हम खरीद सकते हैं। और वो हैंगर वाले होते हैं, उनको हम हैंग कर सकते हैं, तो उनके अंदर कपड़े रखकर फिर हम उन्हें हैंग कर सकते हैं, है ना। तो जिससे कि उनकी प्रेस और उनकी क्रीज जो होती है एज इट इज़ रहती है और भले ना अलमारी बंद रहे, वो एज इट इज़ हमें मिलेंगे जब हमें आवश्यकता हो, है ना। अब देखिए बच्चों, कंबल है, रजाई आदि का संग्रहण शीत ऋतु में किए जाने के बाद कर देते हैं। कंबल जो होती है हमारी, रजाई जो होती है, इनका संग्रहण कब किया जाता है? सर्दी की ऋतु के जाने के बाद। ठंड चली गई, सर्दी चली गई, तो उसके बाद हम इसका क्या करते हैं? संग्रहण करके रखते हैं कंबल रजाई वगैरह को। तो सबसे पहले तो हमें संग्रहण करने से पहले रजाई और कंबल के कवर उतार लेने चाहिए और फिर उसके बाद रजाइयों को अच्छी तरीके से धूप में लगाना चाहिए, कंबल को भी धुलवा लेना चाहिए या फिर शुष्क धुलाई करवा लेनी चाहिए। ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। आजकल जो कंबल आ रहे हैं तो बिना रुई वाले आते हैं, सिंथेटिक कंबल्स आते हैं, तो उनको हम जो है धुलाई करवा के रख सकते हैं। और बड़े बिस्तर रखने वाले बड़े बड़े संदूक आते हैं एल्यूमिनियम के बने हुए, उन संदूकों में हम नीचे जो है कपड़ा बिछाकर नैप्थेलिन की गोलियां डाल के और सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से रजाइयों को, कंबलों को जो है कवर डाल करके, कवर को पहले डिटॉल डालकर अलग से धो लेंगे और धो करके और फिर हम अच्छे से सुखा करके फिर उसे रखना चाहिए। इन कपड़ों की तहों के बीच में नैप्थेलिन की गोलियां रख देनी चाहिए। जब हम इन कपड़ों को रखते हैं तो इसके बीच बीच में हमको नैप्थेलिन की गोलियां भी रख देनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जो सर्दी के जो कपड़े होते हैं, चाहे वो स्वेटर हो, शॉल हो, स्कार्फ हो, है ना, या फिर हमारे कंबल हो, है ना, तो उनको हमें, या रजाइयाँ हो, कंबल हो, तो उनको हमें सबसे पहले कवर उतार कर धूप में लगाकर अच्छे से और कवर को डेटॉल से धो करके अच्छे से व्यवस्थित करके और फिर कवर वापस चढ़ा करके और व्यवस्थित तरीके से कपूर की गोलियां डालकर, नैप्थेलिन की गोलियां डालकर बड़े जो एल्यूमिनियम के संदूक आते हैं उनके अंदर हमें रख देना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, वस्त्रों का संग्रहण करते समय कौन से बिंदुओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हमें जो है वस्त्रों का संग्रहण करने के लिए स्थान हमें देखना चाहिए। फिर वस्त्रों का संग्रहण करने के लिए हमें जो है उसकी छँटाई करनी चाहिए, है ना। डेली रूटीन के कौन से हैं, अवसर पर पहनने के कौन से हैं, फिर उनकी स्वच्छता का, उनको स्वच्छ करना चाहिए। फिर हमें विभिन्न अवसरों पर पहनने वाले वस्त्रों को अलग अलग करना चाहिए, है ना। और मौसम के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण किस प्रकार से करेंगे, ऊनी वस्त्रों का संग्रहण किस प्रकार से करेंगे, है ना। और डेली रूटीन वाले जो वस्त्र हैं उनका संग्रहण किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि वस्त्रों का संग्रहण करते समय किन किन बिंदुओं को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले वस्त्रों का संग्रहण करने से पहले वस्त्रों की हमें छँटाई कर लेनी चाहिए, छाँट लेना चाहिए वस्त्रों को। दूसरा, संग्रहण करने से पहले वस्त्रों की मरम्मत और सफाई कर लेनी चाहिए।
वस्त्रों को हमको रखना है अलमारी में, उससे पहले उनकी मरम्मत कर लें। उसमें हु काई बटन कोई टूटा हुआ है, कोई से फटा हुआ है तो रफू अगर कर लें और अच्छे से उसको साफ धो के सुखा के प्रेस करके फिर हमें वस्त्रों को संग्रहित करना चाहिए। वस्त्रों पर लगी अलंकरण सामग्री जो कि हटाई जा सके तो उतार लेनी चाहिए। अगर वस्त्रों के ऊपर ऐसी कोई सजावटी सामान जो है वो लगा हुआ है, सजावटी चीज़ें जो लगी हुई है, तो यदि वो उतर सकती हो तो उन्हें उतार करके फिर वस्त्रों को धोना चाहिए ताकि वो खराब ना होए, है ना। और फिर वापस रखते समय जब वस्त्र सूख जाता है तो उसके बाद वापस उसको व्यवस्थित तरीके से लगा करके प्रेस करके और फिर वस्त्रों को अंदर रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जिस स्थान पर संग्रहण कर रहे हैं वह स्थान साफ सुथरा और नमी से रहित होना चाहिए। जहाँ पर हमको वस्त्र रखने हैं वो स्थान, वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए। वस्त्रों को भी अच्छे से धूप में सुखाकर सहेजना चाहिए। जैसे ऊनी वस्त्रों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उनको अच्छे से धूप लगानी चाहिए। जैसे ही सर्दी चली जाती है तो सभी ऊनी वस्त्रों को धूप लगा करके धो करके व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्त्र पर किस प्रकार की धूल या गंदगी तो नहीं लगी है और हम ऐसे ही वस्त्रों को अंदर रख रहे हैं, है ना। और साफ और गंदे वस्त्रों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, ये भी हमने देखा था, है ना। साफ वस्त्रों को अलमारी में रखेंगे, गंदे वस्त्रों को अलग रखेंगे, है ना। पसीना सुखाकर फिर रखेंगे। रेशमी और महंगे जरी गोटे के जो ब्रॉकेट बनारसी वस्त्र जो होते हैं इनको समय समय पर खुली हवा में फैलाकर हमें रखना चाहिए ताकि इनका गोटा खराब ना हो और तय बदल बदल के रखना चाहिए। अब देखिए, ऊनी वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें जो है अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। यदि हमको ऊनी वस्त्रों को कीड़ों से बचाना है तो हम अखबार के अंदर उसे लपेट कर रख सकते हैं। अब देखिए, एक बार उपयोग करने के बाद परिधान को खुली हवा में सुखाकर अलग कर लेना चाहिए। जैसे हमने एक बार कोई वस्त्र लाया नया तो उसका एक बार उपयोग कर लिया, उपयोग करने के बाद इसको खुली हवा में सुखा लेंगे, है ना। सुखा करके फिर अलग इसको रखना चाहिए, क्योंकि उपयोग यानी हमने पहन लिया उसको, अब पहनने के बाद वो गंदा हो गया, थोड़ा बहुत तो गंदा ही हुआ है, चाहे हमें एक बार और पहनना है उसे तो हम उसका पसीना सुखा दें और खुली हवा में रख दें उसे और फिर हम उसको जो है वापस एक तरफ अलग रखें, धुले हुए कपड़ों के साथ नहीं रखें और फिर चाहें तो हम उसका यूज़ वापस कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमने देखा कि वस्त्रों का संग्रहण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि वस्त्र संग्रहण के हमें क्या लाभ है, इससे हमें क्या लाभ है, क्यों हमें वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए। तो वस्त्रों का संग्रहण करने के लिए जब हम विभिन्न बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे वस्त्रों की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, वस्त्रों की उम्र बढ़ जाएगी, ज़्यादा चलेंगे वस्त्र, है ना। और वस्त्र सुरक्षित रहेंगे और समय पर सही अवस्था में हमको उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। और कीमती और जो दुर्लभ वस्त्र होते हैं इनको नवीन और जीवंत और नष्ट होने से बचा सकते हैं। कीमती वस्त्रों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। जो दुर्लभ वस्त्र है जो बहुत कम मिलते हैं उनको भी हम जो है बचा सकते हैं, विभिन्न प्रकार से नष्ट होने से बचा सकते हैं। तथा वस्त्रों के संग्रह के समय धन और श्रम की बचत होती है। जब हम वस्त्रों का संग्रह करते हैं तो इससे समय भी बचता है, धन भी बचता है और श्रम भी बचता है, मेहनत भी बचती है, धन भी बच जाता है क्योंकि लंबे समय तक चलते हैं वो। वस्त्रों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है और समय की भी बचत होती है, क्योंकि यदि हम व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करके रखेंगे तो कम समय हमारा खर्च होगा, हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। संग्रहण से वस्त्रों का दुरुपयोग नहीं होता। बिल्कुल सही है कि यदि हम वस्त्रों का संग्रहण करके व्यवस्थित तरीके से रखते हैं वस्त्रों को, उनकी उचित प्रकार से देखभाल करते हैं और उनको उचित स्थान पर रखते हैं, है ना, मौसम, जलवायु और अवसर के अकॉर्डिंग वस्त्रों का संग्रहण करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम जो है वस्त्रों का दुरुपयोग इससे नहीं होगा और वस्त्रों की कीमत बढ़ जाएगी, वस्त्रों की उम्र बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। और हमें आवश्यकता होने पर वो वस्त्र व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे और हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे। समझ में आया। तो बच्चों ये हमने पढ़ा कि वस्त्रों का संग्रहण किस प्रकार से करना चाहिए और वस्त्रों का संग्रहण करने से हमें क्या क्या लाभ है। तो ये लेसन हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लेसन था और बहुत ही मज़ा आया इसको पढ़ने में और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमें सिर्फ इसको पढ़ करके और इसको क्वेश्चन आंसर ही याद नहीं करना है बल्कि साथ साथ अपने जीवन में भी उतारना है। ये बहुत अच्छी अच्छी गुड हैबिट्स भी इसमें दी है। गुड हैबिट्स को इस लेसन के थ्रू हमें बताया है कि किस तरीके से हमको वस्त्रों को जो है वो संग्रहित करके रखना चाहिए। तो इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है और अब हमें भी जो है वस्त्रों का संग्रहण
इसी प्रकार से करना सीखना है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।